प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी जीवन में तकलीफें क्यों? एक बड़ा प्रश्न है, उसका उत्तर आप अपनी समझ के आधार पर दे सकते हैं। स्वयं से प्रश्न कीजिए या मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न ये है कि एक विश्वासी जीवन में तकलीफें क्यों? हम मसीह में आए तो आम धारणा यही होती है कि हमारे जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वास्तविकता यह है कि अगर आप परमानेंटली तकलीफों से निजात पाना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग जाना होगा, क्योंकि जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं तकलीफें तो आपके जीवन में रहेंगी। हो सकता कुछ समय तक तकलीफें हो, कुछ समय तक तकलीफें ना हो। ये मौसम की तरह है। वचन कहता है सब कुछ समय और संयोग के वश में है। टाइम्स एंड सीजन्स। कभी अच्छा सुखद मौसम होता है, कभी दुखद मौसम होता है, कभी रोना होता है, कभी हंसना होता है। जन्म का समय है, मृत्यु का समय, रोने का समय, हंसने का समय, हर एक चीज का समय है और वो आता है हमारे जीवन में। और जो समय आता है वो समय अपनी अपनी गुणों को अवगुणों को लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी जीवन कब वास्तव में आजाद होगा इन सारी तकलीफों से? जब वो हमेशा के लिए अपने घर अर्थात परमेश्वर के पास, प्रभु के पास जाएगा। हमेशा की आजादी तब है जब आप प्रभु के पास जाएंगे। और इस धरती पर जब तक आप हैं तो ट्रबल्स आएंगे। और आज का वचन यही है कि ट्रबल्स क्यों? Why is there troubles in our lives? क्यों हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं? क्यों हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं? और क्या करें? तकलीफें आती हैं तो क्या करना चाहिए? और सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि तकलीफें क्यों? Why is troubles? Why is temptations? क्यों ये तकलीफें हैं, परीक्षाएं हैं, प्रलोभन हैं, इतना सारा नाटक क्यों है? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और क्या ये केवल शैतान की ओर से है या प्रभु जी भी चाहते हैं कि हम तकलीफों से गुजरें? क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे प्रभु प्रेम करते हैं, तो कई बार हमको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तकलीफ़ें केवल शैतान की ओर से आती हैं। देखिए, तकलीफ़ों के आने का बहुत सारे कारण होते हैं, एक दो कारण नहीं होते। कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जहाँ पर परमेश्वर अनुमति देते हैं हमारे जीवन में तकलीफ़ों के लिए, लेकिन उसके लिए वो सबके साथ नहीं होता है, वो बहुत रेयरली होता है जब बड़ी तकलीफ़ों को अनुमति मिले। हाँ, छोटी मोटी तकलीफ़ें तो हमारे टेस्टिंग के लिए आती रहती हैं। मैं बड़ी तकलीफ़ों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। प्रभु के अनुग्रह से हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में तो ऐसी तकलीफ़ नहीं आती। तो जब आप देखते हैं तकलीफ़ों को, अगर आप देखते हैं तो आपको हमेशा ये लगता होगा कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है वो दुख बहुत बड़ा है। मेरे भाई के साथ जो हो रहा है वो इतना नहीं है, मेरी बहन के साथ जो हो रहा है वो इतना नहीं है, मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, मेरे साथ जो परिस्थिति है वो बहुत खतरनाक है। जो मेरे साथ हो रहा है अगर और किसी के साथ होता तो उसको समझ में आ जाता है। जो मेरी परिस्थिति हो रही है अगर वो किसी के साथ होती तो उनको समझ में आ जाता। मेरे साथ अगर सिचुएशन है वो मुझे बड़ी लगती है, जो दूसरे के साथ सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो हमें बड़ी नहीं लगती। देखिए, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा और सब कुछ शुरू से देखना पड़ेगा कि ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक बात हमें हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद से भी बेहद। ऐसा प्यार जो कोई किसी से नहीं कर सकता। परमेश्वर इतना हमसे प्यार करते हैं और उसका कारण ये है कि परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए कि हमसे वो प्यार कर सकें और हम उनसे प्यार कर सकें, है ना? लोग कितने उलझ गए हैं दुनिया भर की चीज़ों में, लेकिन वास्तव में मनुष्यों की सृष्टि इसलिए हुई कि मनुष्यों का परमेश्वर से मेल हो सके और परमेश्वर का मनुष्यों से मेल हो सके, क्योंकि परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है मनुष्य के अलावा। परमेश्वर की तरह एक ही प्राणी बना है, वो मनुष्य। स्वर्गदूत परमेश्वर की तरह नहीं है, चार प्राणी परमेश्वर की तरह नहीं है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में यदि किसी को बनाया है तो वो आप हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं। और जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो कैसे बनाया? आपके नथनों में अपना श्वास फूंक दिया
वचन कहता है तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया और उसे एक सुंदर वाटिका दी और प्रति सांझ को परमेश्वर से मिलने को आता था। और पहला पुरुष और परमेश्वर बहुत समय तक साथ में रहे, बहुत समय एक साथ गुजारा। और क्योंकि उन परमेश्वर मनुष्य से अर्थात आदम से प्यार करते थे और आदम भी, लेकिन प्रेम जब तक जांचा नहीं जाता है, प्रेम जब तक साबित नहीं होता है, तो वो प्रेम कैसा? इसीलिए एक परिस्थिति ऐसी बनी जहां पर आदम को अपने प्रेम को साबित करना था कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है कि नहीं। और उस परिस्थिति में शत्रु भी काम कर रहा था और परमेश्वर भी देख रहे थे आदम को। वो आदम क्या चुनेगा? हम सब जानते हैं क्या हुआ। आदम ने फल खाया और परमेश्वर को नहीं चुना। लेकिन परमेश्वर आदम के जैसे नहीं है। परमेश्वर आपके और मेरे जैसे नहीं। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदलें, झूठ बोलें। परमेश्वर का प्रेम बहुत सच्चा है। इसके बावजूद कि आदम इस लायक नहीं निकला, आदम ने धोखा दे दिया, आदम ने वो संगति को छोड़ दिया और पाप करने के तुरंत बाद आदम परमेश्वर से छुपने लगा। और वचन कहता है जब परमेश्वर मिलने के लिए आए और पुकारने लगे, जिस जगह पर आदम परमेश्वर से मिला करते होंगे वहां पर आदम नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहाँ है? तू वहां नहीं है जहां मैं तुझसे मिला करता था। आदम कहते हैं कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, मैं छुप गया। वचन में लिखा हुआ है कि वो छुप गया। आदम कहते हैं कि मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। और हम सब जानते हैं आगे क्या हुआ। आदम के छुपना ये बात बताता था कि आदम ने कुछ ऐसा किया है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। और अब वो अपने आप को इतना लायक भी नहीं समझता है कि वो परमेश्वर से मिल सके। ये हर आदम की कहानी है, ये आपकी और मेरी कहानी है। हमने भी ऐसे काम किए जहां परमेश्वर से छुप गए और परमेश्वर को अब हम अपना मुख नहीं दिखा सकते। बिकॉज वी ऑल आर सिनर्स। हम सब ने, वचन कहता है, पाप किया और हमने नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। तो जब हम परमेश्वर से छुप गए, हम सब पापी हो गए, हम सब पाप की अवस्था में मर गए, हम परमेश्वर की आत्मा से दूर हो गए। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रहता था, परमेश्वर का आत्मा जो आदम में रहता था, वो निकल गया। और इस कारण से, क्योंकि परमेश्वर आदम में से निकल गया, परमेश्वर का आत्मा आदम में से, वो जो श्वास था वो निकल गया, इसलिए आदम वचन के अनुसार उसी वक्त में आत्मिक मृत्यु से मर गया। उसकी आत्मा मर गई, शरीर जीवित था और शरीर में प्राण था। और उस प्राण में फल खाने के कारण से तमाम प्रकार का बुरा नेचर, स्वभाव अपने आप इम्प्लांट हो गया, घुस गया, चला गया। ठीक है, तो हमारे अंदर जो गलत नेचर आया है वो फल खाने से आया। ठीक है, जो भी गलत नेचर है। और इतना ही नहीं था, मनुष्य जब आगे चला तो उसके अंदर और तमाम प्रकार की बुराइयां जो हैं और आती गईं, इतनी आती गईं कि परमेश्वर ने फिर कह दिया कि अब परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से अब बातें ऐसे इस प्रकार से बातें नहीं करेगा। और परमेश्वर से आदमी, मनुष्य और अधिक दूर हो गया। लेकिन वचन कहता है ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह जी को इस दुनिया में भेजा ताकि उनके द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। और यीशु के लहू से हम छुड़ाए गए और परमेश्वर ने हमारी आत्मा का उद्धार किया। और परमेश्वर ने हमारे प्राण को बचाया, अपना प्राण देकर। यीशु ने अपना प्राण देकर हमारे प्राण को बचा लिया। अब हमारी ये सोच है, क्योंकि हम बच गए हैं, तो अब हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा होगा। और इस सोच को अगर हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो हमें लगता है हमारा सोचना सही है।
लेकिन हम वचन के आधार पर जो वर्तमान परिस्थिति और परिवेश में हम हैं उसके आधार पर देखें तो ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि जिस ग्रह पर आज आप और मैं हैं वो ग्रह जो है परमेश्वर का है, लेकिन इस ग्रह में जो सिस्टम है वो शत्रु का है। आदम ने फल खाने के कारण से अपना पूरा का पूरा अधिकार शैतान को बेच दिया। इस पृथ्वी का राजा, इस पृथ्वी का मालिक, इस पृथ्वी का प्रभु आदम था। आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का सर्वस्व अधिकार दिया था। He was actually the lord of this planet। और शैतान ने यही चुराने के लिए वो अधिकार जो शैतान से परमेश्वर ने छीन लिया था आदम को दे दिया था। आदम शैतान से अधिक अथॉरिटी में था, बड़े अधिकार में था, बड़ी सामर्थ्य में था। उसके पास इतनी ताकत थी कि वो शैतान को रोक सकता था। उसके पास इतनी ताकत थी कि आप सोच सकते हैं शैतान जब परीक्षा लेने भी आया तो आदम के पास नहीं आया। आदम इतना पावरफुल था, इतनी अभिषेक सामर्थ्य, आत्मा की परिपूर्णता से, फुलनेस से परमेश्वर के जैसा था आदम, परमेश्वर के जैसा था। अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन फल खाने के कारण से आदम ने अपने अधिकार को बेच दिया। उसने अपने अधिकार को बेच दिया, जैसे एसाव ने अपने अधिकार को बेच दिया था दाल खाने के चक्कर में वैसे ही आदम ने अपने अधिकार को बेच दिया एक फल खाने के चक्कर में। एक फल को खाने से उसका पूरा अधिकार चले गया, उसका पद चले गया, जैसे एसाव का पद चले गया था। हालेलुया। जब आदम का अधिकार चले गया उसके पास से, तो शत्रु को अधिकार मिल गया, और जो आदम का अधिकार था वो शत्रु ने अपने पास ले लिया। इसीलिए प्रभु यीशु के पास आकर जब परीक्षा लेता है तो कहता है ये पृथ्वी का जो सारा वैभव है दिखाकर कहता, अगर आप मेरे सामने झुकोगे तो मैं सब दे दूंगा। इसका मतलब उसके पास वो सारा अधिकार आ गया था। एक ही पल में उसने प्रभु को पृथ्वी का जो राज्य दिखाया और कहा ये सब मेरा है, मैं दे दूंगा। तो ये सब आदम से लेकर उसने हत्या लिया था और आदम ने बेच दिया अपने अधिकार को। इसीलिए आज के दिन इतनी परिस्थितियों को, नकारात्मकता को और बहुत ही गड़बड़ी को हम देखते हैं अपने चारों तरफ, क्योंकि जो हमारा अधिकार था हमने उसको खो दिया था, हमने उसको हटा दिया अपने पास से। आदम ने उस चीज को बेच दिया और बेचने के कारण से अब आदम जो था यहाँ पर कमजोर स्थिति में था और शैतान के पास पावर आ गई थी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो अधिकार, जो अथॉरिटी आदम ने शैतान को दे दी थी वो शैतान के हाथों से वापस ले ले, और वापस लेकर वापस वो अधिकार, सामर्थ प्रभु यीशु में हमको मिल सके। वचन कहता है मैं मर गया था, अब देखो मैं जो युगानुयुग जीवता हूँ। और वचन कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मतलब वो सारा अधिकार परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वापस लिया शैतान से, उसको हराकर। पहला आदम स्वयं हार गया, दूसरे आदम ने शैतान को हरा दिया, घायल कर दिया, क्रूस पर उसको मार दिया, क्रूस पर अपनी जान देकर शैतान को हरा दिया। वास्तव में क्रूस पर स्वयं को खत्म करके पापों के बलिदान के रूप में यीशु मसीह ने वो वापस ले लिया, और अब प्रभु में हमें वो अधिकार और सामर्थ्य मिलती है। हालेलुया। और जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो इसलिए है क्योंकि जब अगर आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है तो वो आपको साबित करना पड़ता है।
अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप साबित करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैंने जीवन और मरण तेरे आगे रख दिया है, तो जीवन को चुन ले। जितनी भी परिस्थिति आती है, परीक्षाएं आती हैं, प्रलोभन आते हैं, वो क्यों आते हैं? ताकि आप चुनाव करें, और आपका चुनाव हमेशा प्रभु यीशु होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, हम प्रभु यीशु नहीं चुनते, हम प्रभु को नहीं चुनते, हम प्रभु जी को नहीं चुनते। हर प्रकार का प्रलोभन, हर प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है। एक तरफ परमेश्वर हमें देख रहे होते हैं, एक तरफ शत्रु हमें देख रहा होता है, और हमें साबित करना होता है कि हम परमेश्वर के हैं। और हमारा निर्णय बताता है कि हम किसके हैं, और हम जो निर्णय लेते हैं उससे हमारा जीवन, आगे का भविष्य जो है निर्धारित होता है। और बहुत सारी जो तकलीफें हैं जो हम झेल रहे हैं, उसका अधिक जो कारण है वो हम स्वयं हैं। हम अपनी गलतियों से, अपनी आदतों से, अपने गलत निर्णयों से अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश हों। हालेलुया। और उद्धार का मार्ग बहुत सरल है, जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं इच्छा दी है, निर्णय लेने की क्षमता दी है कि वो चुने वो जो चाहता है। अगर हम जीवन को चाहते हैं तो हमें जीवन को चुनना है। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं तो हमें परिस्थितियों में सिद्ध बनना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, हमें स्थिर रहना पड़ेगा। जब आप विश्वासी जीवन में विश्वास में आ जाते हैं तो आपके जीवन में परिस्थिति खत्म नहीं होती। आपके जीवन में परिस्थिति तो रहती है, लेकिन उन परिस्थितियों के मध्य में आपको परमेश्वर की सामर्थ मिलती है। उन प्रलोभनों के बीच में भी प्रभु आपको उन परिस्थितियों से निकालने के लिए कोई ना कोई योजना बनाते हैं, निकालते हैं, आपको हटाते हैं, वहां से निकालते हैं। क्योंकि किस किस कारण से हमारे जीवन में परिस्थिति और परीक्षाएं आती हैं? एक कारण तो स्वयं हमारा नेचर है, हमारे खुद के जीवन में कमजोरियां हैं, पाप है, बुराई है, व्यभिचार है, लालच है, घमंड है। ये सारी चीज कमजोरियां हैं हमारी, वो हमें परिस्थितियों की ओर खींच लेती हैं। हम शैतान को दोष नहीं दे सकते कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। वो इसलिए वो जो भी कर रहा है वो करने में सफल इसलिए हो पाता है क्योंकि आप उसे होने देते हैं। वो सफल हो ही नहीं सकता अगर आप उसे सफल ना होने दें। वो कभी नहीं जीत सकता अगर आप उसे जीतने का अवसर ना दें। आप उसे करने देते हैं इसलिए वो करता है। ताकत उसमें नहीं है, अनुमति आप उसे दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही ताकतहीन है, ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि उसमें ताकत नहीं है तो फिर आप गलत हैं। पतरस कहते हैं, मैं शत्रु गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के चक्कर में रहता है, लेकिन आपको प्रभु ने उससे अधिक सामर्थ्य दी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आपके साथ खड़ा है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? लेकिन हमारा विरोधी कौन है पता है? हम खुद हैं। हमारे अंदर जो घमंड आता है, एटीट्यूड आता है, लालच आता है, हमारे खून में हमें विरासत में पाप मिला है, हमारे स्वभाव में हमारे चिढ़ है, जलन है, बुरा मानने का नेचर है, हमारे स्वभाव में इतनी गंदगी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो कमजोरियां जो हमारी हैं स्वभाव में, खून में, अपने माता पिता से जो चीजें हमारे अंदर आई हैं, आदम हव्वा से हमारे अंदर जो चीजें आई हैं, वो चीजों के कारण से, उन चीजों के प्रभाव से आज भी हम प्रभावित हैं। और हम मसीह में आ जाते हैं तो प्रभु हमें पूरी तरह से आजाद करना चाहते हैं। और वो परिस्थिति आती इसलिए हमारे जीवन में ताकि हम साबित करें, हम सिद्ध हो जाएं, हम निकल जाएं उन कमजोरियों से, बुराइयों से, पाप से, गलत आदतों से। परमेश्वर हमें पूरी तरह से उन चीजों से छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए बार बार वो परिस्थिति हमारे सामने बनती है ताकि हम पास हो जाएं उसमें, हमारे अंदर से वो कमजोरी दूर हो जाए। अगर वहां पर वाटिका में फल नहीं होता तो कभी ये बात का टेस्ट नहीं हो सकता था कि आदम क्या चुनेगा।
प्यार साबित करने की चीज है, प्यार सिद्ध करने की चीज है। प्यार मुंह से नहीं होता, प्यार कर्मों से होता है। प्यार एक निर्णय है जो आप लेते हो। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आपको और मुझे बचाएंगे, ये प्यार है। आदम ने निर्णय लिया कि वो फल खाएगा, उसने उस निर्णय के कारण से साबित किया कि परमेश्वर से वो प्यार नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने उस आदम से इतना प्यार किया, पूरे जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रेम साबित करने की चीज है, कोई भावना नहीं है। अगर आप खुदा से प्रेम करते हो तो आपको उन परिस्थितियों में, परीक्षाओं में सिद्ध होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप खुदा से सच्चा प्यार करते हो। हालेलुया। साबित करना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के सच्चे लोग हो। परमेश्वर ने आपको चुनकर गलती नहीं की है, प्रभु ने आपके लिए खून बहाकर गलती नहीं की है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। आपको साबित करना पड़ेगा, आपको हर परिस्थिति में साबित करना पड़ेगा। आमीन। प्रभु आपको साबित करने की शक्ति दे। आमीन। वी हैव टू प्रूव अवरसेल्फ। हालेलुया लॉर्ड। एक कारण तो यह है कि हमारे जीवन में हजारों प्रकार की तो कमजोरियां हैं। जितना अधिक हम ऊंचा चढ़ते हैं, जितना अधिक हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, हमको लगता है कि हमारे कंधे पर तो ये बोरा भी लदा हुआ है, ये पेटी भी लदी हुई है, ये बड़ा बड़ा वजन रखा हुआ है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने उस वजन को गिरा दें, फेंक दें, अपने स्वभाव को, अपने माता पिता के स्वभाव को, अपने पुरखों के स्वभाव को, हमारे खून में जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो चीजें हैं, नेचर है, वो सब निकाल के हम फेंक दें और हम परमेश्वर के पास आ सके। मूसा से परमेश्वर कहते हैं अपनी जूती उतार दे। हमारे जीवन में कई सारी जूतियां हैं और जो हमें उतारने की जरूरत है। तो ये परिस्थिति, प्रलोभन इसलिए आते हैं ताकि हमारे अंदर क्या है वो ऊपर आ सके। आदम के अंदर क्या था, वो फल के होने से ऊपर आया, नहीं तो कुछ नहीं पता चल रहा था कि आदम क्या करेगा। आदम प्रेम करता है कि नहीं करता है, कोई भी कारण नहीं था सिद्ध करने का, क्योंकि कोई प्रकार की कोई बुराई थी नहीं। आदम को टेस्ट करने का कोई वो न था नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आदम अगर फल नहीं खाता तो वो फल अपने आप उस आदम के मुंह में नहीं आता। निर्णय आदम के हाथों में था और हम सब जानते हैं आदम ने निर्णय लिया। हर प्रकार की परिस्थितियों, परीक्षा और प्रलोभन आपके जीवन में निर्णय लेकर आते हैं। अगर आप उसमें निर्णय लेते हैं तो आप सफल होते हैं और आपके निर्णय बताते हैं कि आप कैसे हैं, आपका क्या स्वभाव है, आप किससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से वास्तव में आप प्रेम करते हैं कि नहीं। ये आपके निर्णय से साबित होता है, आपके शब्दों से नहीं। आपके शब्द तो कहते हैं हाँ लॉर्ड आई लव यू, पर जब परिस्थिति आती है तो आप क्या करते हो, आप क्या चुनते हो, आपका क्या रिएक्शन होता है, आप क्या शो करते हो उस वक्त में, ये बात मायने रखती है। हालेलुया। और हम हमेशा से परमेश्वर के विरोध में ही काम करते आए हैं। हमने परमेश्वर को नहीं चुना और आज भी नहीं चुनते। आप और मैं प्रभु में क्यों हैं? हमने चुना था क्या प्रभु को? नहीं, हम तो पापी थे, हम तो पाप कर रहे थे। परमेश्वर ने हमें चुना, तो उनका चुनाव साबित करता है कि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमारा चुनाव साबित करता है कि हम उनसे प्रेम नहीं करते। दैट इज द डिफरेंस। हालेलुया। ये अंतर है। थैंक यू जीसस। तो हमने परमेश्वर को नहीं चुना, हमारे स्वभाव के कारण से हमने परमेश्वर को नहीं चुना। तो हमारे स्वभाव के कारण से हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, प्रलोभन आते हैं, परीक्षाएं आती हैं। ठीक, एक परिस्थिति इसलिए आती है क्योंकि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अगले स्तर में पहुंचे, हमें साबित करना पड़ेगा कि हम उस स्तर में जाने के भी लायक हैं कि नहीं। हमें साबित करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो हमें चुना है वो गलत नहीं किया। हम हर अगले स्तर में जाने के लिए हमें टेस्ट देना होता है। और एक बात याद रखें, आपके जीवन में जब भी टेस्ट आता है, इसका मतलब ये है कि अगले इस टेस्ट में पास होने के बाद आपका स्तर बदलने वाला है।
अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परिस्थिति ऐसी हो रही हैं कि आज तक ऐसी नहीं थी, कभी ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अब आपके जीवन में वो स्तर आ रहा है। अगर इसमें पास होते हो तो आपके जीवन में वो स्तर आ रहा है जो जिसमें अभी तक आप नहीं थे। और ऐसा हमेशा होगा। आप जैसे जैसे स्तर में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप एक कक्षा में पास होते हैं, दूसरे में पहुंचते हैं, लेकिन आपको परीक्षा देनी पड़ती है और आपके रिजल्ट बताते हैं कि आप अगली क्लास में मॉनिटर बनेंगे कि पीछे वाली बेंच पे बैठेंगे और डांट खाते रहेंगे और मुर्गे बनते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस टेस्ट में पास होते हो कि नहीं। कितने ऐसे हैं जब उनके जीवन में बहुत अधिक परिस्थिति आती है तो वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रभु में आना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। आपकी जो कमजोरी है उसी क्षेत्र में तो आपसे टेस्ट लिया जाता है और उसमें फेल होकर आप अगले स्तर में जाने से रुक जाते हैं। जैसे इजरायली लोग कनान में पहुंच नहीं पाए। जितने लोग मिस्र से चले थे, जितने जो 20 वर्ष से अधिक थे, जो बच्चे थे वो तो पहुंचे, लेकिन जो बड़े थे वो नहीं पहुंच पाए। कारण क्या था? क्योंकि वो पास नहीं कर पा रहे थे। वो छोटी छोटी चीजों में गुड़गुड़ाते बुड़बुड़ाते विरोध करते, दासों का विरोध करते, आदर नहीं करते। तो दुनिया भर की उनके जीवन में कमजोरियां थी और वही दुनिया भर की कमजोरियां हमारे जीवन में भी हैं। हर प्रकार से हमारी टेस्टिंग होती है कि हम सेवकों का आदर कैसे करते हैं, हम वचन को कितना अच्छे से लेते हैं। XYZ बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी, बहुत सारी परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं और हम पास नहीं हो पाते, इसलिए हम अगले स्तर में नहीं पहुंच पाते और हम फिर वापस फेल होने के कारण से दूसरी बार वही परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। और ऐसा कितनों लोगों के साथ होता है कि बार बार सेम सिचुएशन आती। क्यों? क्योंकि हम पास नहीं हो पा रहे हैं उस सिचुएशन में, हम अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 10th में फेल होते रहेंगे तो आपको 10th में ही आपको बैठना पड़ेगा बार बार, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार वही परिस्थिति आएंगी। मेरे साथ हमेशा ये होता है, हमेशा इसलिए होता है क्योंकि आप उसमें पास नहीं हो रहे हो। अगर आपके जीवन में परिस्थितियां नई नई प्रकार की आ रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप पिछली परिस्थितियों में पास हो रहे हो और आप अगले स्तर में पहुंच रहे हो। और जितना आप प्रभु में बढ़ते हो उतनी परिस्थितियों, परीक्षाएं, प्रलोभन आपके जीवन में आते हैं और जितना स्तर आपका ऊंचा होता है उस स्तर की आपकी परिस्थितियों, परीक्षा होती है। और जितनी सहन शक्ति आपकी होती है उस लेवल की सहन शक्ति के साथ परीक्षा और प्रलोभन आपके जीवन में आते हैं, तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं। लेकिन प्रभु यीशु से सीखिए, हमारे प्रभु जी से सीखिए। हर परिस्थिति में प्रभु ने पास हो गए, हर परिस्थिति में, हर प्रकार की परिस्थिति में XYZ जितना आप सोच सकते हैं उस सारी परिस्थितियों में प्रभु पास हो गए। और जब प्रभु पास हो गए तो हम भी हो सकते हैं। अगर प्रभु ने कर लिया, प्रभु ने साबित किया तो हम भी कर सकते हैं। प्रभु ने हमें एग्जाम्पल बताया है कि कैसे साबित करना पड़ेगा अपने आप को, कैसे होता है ये। प्रभु चेलों के पास आकर कहते हैं कि जागते रहो, ये सोने की घड़ी नहीं है, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम परीक्षा में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम दुआ नहीं करते, या हमारे जीवन में परिस्थिति इसलिए आती क्योंकि हम दुआ अधिक करते हैं। दोनों ही चीज है। परिस्थिति और परीक्षा अलग होती है। जब आप परीक्षा से बचना चाहते हैं तो आपको दुआ करनी पड़ेगी, अत्यधिक दुआ करेंगे तो आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपको दुआ से रोकने की परिस्थितियां तो बनेंगी। अगर आप दुआ करना नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आपको दुआ करने से रोकने की परिस्थितियां बनेंगी। हर संभव कोशिश की जाती है कि आप प्रभु में ना बढ़ो, क्योंकि हम इस धरती पर हैं। उस धरती पर हर एक मनुष्य जो भी विश्वासी है उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आनी है। सबके जीवन में होता है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम धीरज धरेंगे तो इनाम पाएंगे, अगर हम स्थिर रहेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम आशीषित जरूर होंगे। अगर हम रो कर कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, और इसका मतलब ये कि हमारे पास समझ की कमी है। हम जितनी कई प्रकार की हमारी दुआएं, अगर हमारे अंदर समझ हो तो वो कई दुआएं हम करेंगे ही नहीं कभी। कई प्रकार की दुआओं का जो कारण होता है वो ये कि हमारे पास समझ की कमी है।
कई बार परिस्थिति और परीक्षा आती है और हम उसको भावनाओं से ख़त्म करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि नहीं, हम तो भावनाओं से ख़त्म करेंगे ना। अगर समस्या आत्मिक है तो आत्मिक रीति से सुलझेगी, भावनात्मक रीति से नहीं सुलझेगी। परिस्थिति आपके जीवन में आएंगी प्रियो, आप परिस्थितियों से नहीं बच सकते, आपको परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साबित करोगे, अगर आप स्थिर रहोगे, आप डटे रहोगे, आप धीरज धरोगे, आप नहीं हिलोगे, नहीं गिरोगे, ऐसा लगेगा कि बस अब गए, ऐसा लगेगा बस अब खत्म हो गए, ऐसा लगेगा बस अब मर गए, ऐसा लगेगा बस अब फंस गए। किसके साथ नहीं होता प्रियो? मेरे साथ भी बहुत सी परिस्थितियां आई हैं, कई बार ऐसा लगा। और हर प्रकार से परिवार, शरीर, मन, भावनाएं, प्राण, वर्तमान, भविष्य, दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर के प्रलोभन, मित्र, आत्मिक जीवन, दासों से रिलेटेड, अपने से नीचे लोगों से रिलेटेड, विश्वासियों से रिलेटेड, दोष लगाने से रिलेटेड, इसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, कड़वाहट वाली चीज़ें, जलन वाली चीज़ें, दुनिया भर से चीज़ें आती हैं, दुनिया भर से चीज़ें आती हैं। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता, अगर वो चीज़ें साबित नहीं होती। आपके जीवन का वर्तमान स्तर बताता है कि आपने कितनी परिस्थितियों को झेला है। आप जहां पहुंचे हो उससे अंदाजा लग जाता है कि आप कौन हो, आप किस स्तर के व्यक्ति हो, किस स्तर के प्रलोभन से पास हुए होगे, कितनी परिस्थितियों से गुजरे होगे, कितने आंसुओं से आप निचोड़े गए होगे। ये सब आपके जीवन को देखकर समझ में आता है, आपके स्तर को देखकर समझ में आता है। प्रभु के हाथों पांव में आज भी कीलों के निशान हैं। वो निशान हमारे जीवन में रह जाते हैं जो परिस्थितियों के द्वारा होते हैं, और वही हमारी गवाही है। अगर आपके हाथों में पांव में निशान नहीं है, अर्थात आपके जीवन में वो परिस्थिति नहीं है जिनके द्वारा आप टेस्ट होकर साबित करो कि आप परमेश्वर के सच्चे लोग हो, तो आप भरोसे के लायक नहीं हो। क्योंकि जब तक आपके जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी और आप साबित नहीं करोगे, आप कैसे ट्रस्ट किए जाओगे? जब भी आप प्रभु के सेवकों को सुनते हो जो कहते हैं हमारे जीवन में इतना तकलीफ थी, उतनी तकलीफ थी, आज उनके जीवन में क्या है? वो तकलीफें दूर हो गई हैं, लेकिन उनके अवशेष, उनके घाव का जो चिन्ह है, निशान है, अभी भी है। और वो उनके लिए, उनको देखकर, उन घावों को देखकर उन्हें सुख मिलता है। वो ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में एक समय में इतनी तकलीफ थी और हम निकल गए हैं। और निकल गए का मतलब ये नहीं कि अब कोई तकलीफ नहीं है, अब वो छोटी वाली तकलीफ नहीं है, अब बहुत बड़े स्तर की तकलीफें हैं। लेकिन आपको बताने और समझाने के लिए वो अपने पास्ट की जीत का सहारा लेकर आपको समझाते हैं, ताकि आपका ही आप बंधा रहे। वास्तव में आपके जीवन से हजारों गुना ज्यादा परिस्थिति उनके जीवन में होती है। जब वो आपके छोटी छोटी चींटी काट लिया तो हम रोने लगते हैं। बच्चे के साथ यही होता है ना, छोटे बच्चे को जरा सा वो खरोच लग गई और कुछ हो गया, चींटी ने काट लिया तो वो ठा के मार के रोता है। ऐसे ही हमारे आत्मिक बच्चे हैं, ऐसे ही आत्मिक बच्चे हैं। वो जो आहें भर भर के बोलते हैं, अरे बाप रे इतनी खतरनाक परिस्थिति, उनको नहीं पता परिस्थिति ये नहीं होती। ये तो चींटियां हैं जो उनको तकलीफ दे रही हैं। जब भी वो उस चींटियों के दौर से गुजर जाएंगे, उनको पता चलेगा। आपकी परिस्थितियों का स्तर बढ़ता जाएगा अगर आपका आत्मिक स्तर बढ़ेगा तो। इसलिए जितने भी आत्मिक गुरु होते हैं, आत्मिक माता पिता होते हैं, उनको पता होता है वो बच्चों की जो तकलीफ है, बच्चों को तो ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया, आसमान फट गया, क्या हो गया पता नहीं। लेकिन वास्तव में आप परिस्थिति को जहां खड़े होकर देख रहे हो, उस जगह पर आपको वो बड़ी दिख रही है। अगर आप थोड़ी सी ऊंचाई पर चलोगे तो वो आपको बहुत छोटी दिखेगी। इसलिए वे अभिषेक लोग जब आप कुछ बताते हो तो उनको हंसी आती है, वो चुप रहते हैं आपके साथ। प्रभु का वचन कहता है रोने वालों के साथ रो, तो हमें उनके साथ निराश होना, उनके साथ तो जो है सभागी होना पड़ता है कि ओ बेटा, हाँ बेटा कोई बात नहीं बेटा, बल्कि हमारे लिए वो कुछ नहीं है। दैट इज नथिंग फॉर अस, क्योंकि हम उससे कईयों गुना अधिक खतरनाक परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। लेकिन हर आदमी को अपना ही दुख बड़ा लगता है। जब
वो आत्मिक बच्चे जब बड़े स्तर में पहुंचेंगे तब वो बोलेंगे अरे हम तो उन सड़ी सड़ी चीजों के लिए रोते थे और हमारे पास्टर जी भी हमें समझाते थे। अभी नहीं आ रहा समझ में, बाद में आएगा समझ में। जब हम खुद इतने मैच्योर हो जाएंगे, जब हम दूसरों को समझाने लगेंगे और जब दूसरों के जीवन में परिस्थिति आएगी और दूसरे रोएंगे, तब हमें अपने दिन याद आएंगे कि हम भी ऐसे ही रोते थे और हमारे आत्मिक गुरु हमें समझाते थे। तब हमें समझ में आएगा हर चीज हमारे भले के लिए है। वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। तो आपके जीवन में परिस्थिति आती तो आपको हंसना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जानते होंगे, कई बार मेरे जीवन में ऐसे होते, जब मेरे को हंसी जब छूटती है, जब मेरी सहन से बाहर हो जाता है, ऐसा लगता है बस खत्म लाइफ। तो मेरे को बहुत हंसना आता है, मैं बहुत हंसता। जब सांस लेते नहीं बनता, जब दम घुटता है, तो मेरे को हंसी आती है। प्रभु का वचन ये भी कहता है उस स्त्री के विषय में जो नीति वचन 31 में लिखा, वो आने वाले काल पर हंसती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्राण निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। प्राण निकलेगा तो भी कहाँ जाएंगे? प्रभु के पास, क्योंकि हम प्रभु के द्वारा चुने और छुड़ाए हुए लोग हैं। तो चिंता किस बात की, डर किस बात का? सड़ी सड़ी चीजों के कारण हम रोते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। अरे भाई, कोई किसी का होता भी नहीं है। मसीह में जब से मैं आया हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। कोई मेरी कमजोरी नहीं है, कोई मेरी कमजोरी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। अगर मैंने लोगों को अपनी कमजोरी बनाया तो वही कारण होंगे मुझे मसीह से दूर करने के। अगर आप परमेश्वर के लोग हो और अगर आप इस कलीसिया के हिस्सा हो, और ये आप परमेश्वर के लोग हो, भले ही आप इस कलीसिया के हिस्सा नहीं हो, एक बात याद रखो, किसी भी चीज को अपनी कमजोरी मत बनाओ। आपके रोने में ये नहीं आना चाहिए कि कोई मेरे साथ नहीं, कोई मेरा है नहीं। अगर आप इस कलीसिया के विश्वासी हो तो आपके पासवान का कोई नहीं है और ना उसकी कमजोरी है कोई मनुष्य। कई बार आ जाते हैं कुछ मनुष्य, कमजोरी बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको हटा देता है। कोई आपकी कमजोरी नहीं होना चाहिए, कोई आपकी कमजोरी नहीं होना चाहिए, कोई आपकी कमजोरी नहीं होना चाहिए। आपकी ये मेंटलिटी होना चाहिए, आपको ये ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए खुद को, पहले से ही प्री डिफाइंड होना चाहिए। पहले से ही आपको ये चीजें मन में विचार कर लेना चाहिए कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उस रास्ते में क्या क्या होने वाला है। हम तो सोच रहे थे सब अच्छा होगा। अगर आप आज रो रहे हो, उसका कारण क्या है? आपको लगता था ये नहीं होगा जो हो रहा है। ये क्यों लगता था आपको? क्योंकि आपके पास वो समझ नहीं थी। क्यों नहीं थी समझ? क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते, आपको वचन का कोई नॉलेज नहीं, इसलिए आप रोते हो। अगर आपको वचन का नॉलेज होता तो आपको पता होता कि मेरे साथ जो होने वाला है वो बहुत छोटा है, तो आप रोते नहीं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपसे भी बड़ी तकलीफ में लोग हैं आज इस दुनिया में। प्रभु का वचन साफ कहता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम पर कोई बहुत अनोखी चीज बीत रही है। सारे विश्वासियों के ऊपर परिस्थिति आती है, सबके साथ होता है। अगर कोई भी इंसान एक स्तर तक पहुंचा है, चाहे वो आपका पास्टर हो, चाहे वो आपके आत्मिक गुरु हो, इस बात का प्रमाण है कि उनके जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आई होंगी, तब जाके वो उस स्तर में पहुंचे। आप अपने स्तर को देखो, उनके स्तर को देखो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उन लोगों के जीवन में परिस्थिति और परीक्षाएं किस लेवल की होंगी। इसीलिए मैं अपने से बड़े सभी प्रभु के अभिषिक्तों का बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे ज़्यादा उनने झेला है, मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं, मुझसे ज़्यादा उनके पास परिस्थिति का अनुभव है। तो मैं उनका आदर करता हूँ क्योंकि उनको परमेश्वर ने वो पद दिया है। क्योंकि परमेश्वर की ओर से पद मिलता है, और पद बिना टेस्टिंग के नहीं मिलता कभी, याद रखना। बहुत निचोड़ा जाता है, बहुत पीसा जाता है, और बिल्कुल हर एंगल से तपाया जाता है, घबराया जाता है, हर प्रकार के धोखे मिलते हैं, कड़वाहट आती है, बहुत परिस्थिति आती है, और उसमें साबित होने के बाद पद मिलता है। ऐसे ही नहीं मिलता है पद, ऐसे ही नहीं मिलता है पद। क्योंकि आपके ऊपर बुलाहट है तो जरूरी नहीं कि आप उस पद तक पहुंचोगे।
जरूरी नहीं है। आपको साबित करना पड़ता है और परमेश्वर की सहायता से होता है, वो भी हम नहीं कर सकते अपनी क्षमता और सामर्थ्य से। इसलिए जब भी कोई आपको ऐसा शख्स मिले जिसके जीवन में बहुत परमेश्वर ने उसको कोई पद दिया है, वो आदर के योग्य है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको पद दिया है। बिना टेस्टिंग के पद नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि परिस्थिति सबके जीवन में आती है। कुछ लोग को परमेश्वर बढ़ाता है, उन्नति देता है, अभिषेक देता है, सामर्थ देता है, वो घमंड करके गिर जाते हैं, प्रलोभन में फंस के गिर जाते हैं। कारण क्या था? क्योंकि वो उन्नति तो कर लिए थे, अभिषेक में तो आ गए थे, लेकिन अपनी कमजोरियों को उन्होंने दूर नहीं किया। अगर आपकी लाइफ में कमजोरियां रहेंगी और आप उन कमजोरियों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन कमजोरियों में रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो कमजोरियां आपको नीचे गिरा देंगी। इससे पहले कि आप उन कमजोरियों के कारण नीचे गिर जाएं, उन कमजोरियों को अपने जीवन से गिरा दें, उन कमजोरियों को फेंक दें अपने जीवन से, उन कमजोरियों को हटा दें अपनी लाइफ से, उन परिस्थितियों को आप दूर करें अपनी लाइफ से। क्या किया जाए तो जब ये सब होता है? स्थिर रहना ही ऑप्शन है। मसीह में जितना तकलीफ हो रही होगी आपको, उतनी दुआ को बढ़ा दो। जितनी परिस्थिति आएगी उतनी दुआ को बढ़ा दो। जितने प्रलोभन आएंगे उतनी दुआओं को बढ़ा दो अपने जीवन में। अपनी दुआओं के स्तर को कम मत होने दो, बढ़ा दो। और जब आपके जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं तो परमेश्वर में छुप जाओ। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सभी दुर्घटनाओं से बच जाता है। अपने आप को सिक्योर करो, परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाओ और वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस में छुप जाओ। ये आपके पास ऑप्शन है। परमेश्वर में छुपना आपके पास ऑप्शन है। अत्यधिक दुआ करो। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई कमजोरी है, आपको परमेश्वर स्वप्न के द्वारा दिखाएंगे, दर्शन के द्वारा दिखाएंगे, अभिषिक्तों के द्वारा बोलेंगे। आप उनको सुनकर बस सोचते हो कि थोड़ी सी दुआ करूंगा मैं ठीक हो जाएगी। अगर आपने उन चीज़ों को सीरियसली लिया होता तो आज आप गिरे हुए नहीं होते, और अगर आज आपने चीज़ों को सीरियसली ले लिया, कल आप गिरेंगे नहीं। अभी से आप उसके लिए दुआ करें, उपवास करें, प्रार्थना करें। आप जितना सीरियस रहेंगे, प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी लाइफ के लिए उतना सीरियस नहीं है जितना शत्रु हमें गिराने में सीरियस है। हम इतने सीरियस नहीं है अपने आत्मिक जीवन को लेकर जितना शत्रु हमारे जीवन को गिराने में सीरियस है। वचन में लिखा है, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होते हैं। हम निश्चिंत क्यों हैं? निश्चिंतता के कारण ही तो हम नाश हो रहे हैं। निश्चिंत नहीं होना चाहिए हमें। निश्चिंत होने के कारण से हमारे जीवन में नाश आती है, तकलीफ आती है, गिरावट आती है। ऐसे में दुआ करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, अपने जीवन की उन कमजोरियों से निकलें, सहारा लें, दुआ करवाएं और परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन की बुराइयों को खत्म करती है। परमेश्वर की अत्यधिक उपस्थिति में बैठे रहें, स्थिर रहें। जब आप स्थिर रहेंगे तो आप पास हो जाएंगे, और जब पास हो जाएंगे तो अगला स्तर आपका इंतजार कर रहा होगा, सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आकर दुआ करते हैं। मेरे पिता, इन बच्चों के साथ होइएगा खुदा। प्रभु जी, आपका अनुग्रह का बादल इन बच्चों के जीवन पर हो, आपकी दया की दृष्टि इन बच्चों के जीवन पर हो। मेरे प्रभु, आपकी कृपा अनुग्रह की दृष्टि इन बच्चों के जीवन पर हो। ओ मेरे पिता, जैसा जैसा ये बढ़ते हैं मेरे प्रभु, परिस्थिति आती है, इनके घर में जो कमज़ोर लोग हैं, जो विश्वास में नहीं हैं, वो लोग मेरे प्रभु विचित्र और बहुत अजीब होने लग जाते हैं। और ये सारी बातें आप जानते हैं मेरे प्रभु, कुछ भी आपकी दृष्टि से ओझल नहीं है, छुपा नहीं है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हम दुआ करते हैं पिता, आपकी सहायता को हम मांगते हैं, आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं, आपकी दया की दृष्टि को हम मांगते हैं कि मेरे पिता इन बच्चों के जीवन में अद्भुत काम हो, अद्भुत कार्य हो प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थ्य नाम में। और मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं ये उस परिस्थिति से निकल सके मेरे प्रभु, स्थिर रह सके मेरे पिता। आप सहायता कीजिएगा, हर एक परिस्थिति में स्थिर रहकर जीवन का वह मुकुट पाएं जिसकी प्रतिज्ञा आपने दी है। धन्यवाद देते हैं, विजय होने की आशीष हमारे ऊपर है, खुद हम विजयी हो सकें, सहायता कीजिएगा, आपके हाथों में देते हैं। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपके चरणों में रखते हुए इन बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, आपकी आशीष हमें मिले
ताकि जैसे आप विजयी रहे वैसे हम भी हर परिस्थिति और परीक्षा प्रलोभन में विजयी रहें और आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हैं। पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, आपने हमारी सहायता की, आपने मेरी सहायता की। आपको महिमा देते हैं ईश्वर राजा जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन।